ये हम लोग वचन बोलते हैं। हम लोग देखेंगे मत्ती का 21 का 2 और 3। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। आमीन। आमीन, हालेलुया। सो देखिए 21 का 2 और 3, इस जगह में प्रभु यीशु मसीह एक बात कह रहा है कि तुम दूसरा गांव में जाओ, ऑपोजिट साइड में जो विलेज है वहाँ पर ही जाओ, और वहाँ जाके एक गधा बंधा हुआ रहेगा, उसको खोलना, उसको खोल के लेके आना। और अगर कोई पूछे कि इसका तुम क्या करोगे, तुम्हें बोलना है कि प्रभु को इसका ज़रूरत है। आमीन। पहला पॉइंट देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो गांव में खड़ा था, उस गांव में भी गधा रहता था, उस गांव में भी प्रभु यीशु मसीह का सवारी मिलता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये गांव नहीं, तुम दूसरा गांव जाओ। आमीन। इसका मतलब क्या, कभी कभार हो सकता है प्रभु बोलेगा कि कोलकाता का इंसान से काम नहीं हो रहा, डानकुनी जाओ, या बोलेगा डानकुनी का इंसान लोग जो लोग बैठ के वो लोग से काम नहीं हो रहा, अब तुम कोलकाता जाओ, या कहीं और। मतलब देखिए, जो जगह में इंसान अपने आप को नम्र करेगा, परमेश्वर उस जगह में आएगा। जो जगह में इंसान अपने आप को नम्र करेगा, अपने आप को रेडी करेगा परमेश्वर के काम के लिए, उस जगह में परमेश्वर जाएगा, चाहे वो जैसा भी जगह हो। उसके बाद यहाँ पर ही बोल रहे कि तुम जाना, उसको लेना। कोई भी पूछा तो बोलना कि प्रभु यीशु मसीह को इसका ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं जो नोटिस किया कि प्रभु यीशु मसीह का जो लोग चेला लोग था, उन लोग के अंदर एक डिसिप्लिन था। क्या डिसिप्लिन था कि प्रभु यीशु मसीह जब बोल रहे कि तुम जाओ, एक गधा को खोल के लाओ, हम उसमें करके बैठ के जाएंगे या कुछ भी, वो लोग एक बार भी प्रभु यीशु मसीह को सवाल नहीं पूछते कि प्रभु यीशु मसीह गधा क्यों, आपको गधा क्यों चाहिए, आपको घोड़ा क्यों नहीं चाहिए, आपको पालकी क्यों नहीं चाहिए, आपको हाथी क्यों नहीं चाहिए, आपको गधा ही क्यों चाहिए, हमें क्या खोलना। अगर हम लोग खोल के लेके आएंगे, कोई पकड़ के मारा उड़ा तो प्रभु यीशु मसीह पहले ही बोल देता है। कोई बोलता है तो बोलना कि प्रभु को इसका ज़रूरत है, मत बोलना खुद का ज़रूरत है, नहीं तो मारेगा, बोलना प्रभु का ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन ये लोग का डिसिप्लिन इतना अच्छा था कि क्योंकि मेरे लीडर ने मुझे एक बात बोला है, मैं एक बात नहीं पूछूंगा कि क्यों। आमीन। आज अगर सोचिए किसी को बुलाया जाता है, हम लोग बोलेंगे ट्यूसडे इधर मीटिंग है, वेडनेसडे इधर मीटिंग है, फ्राइडे इधर मीटिंग है, आप लोग इधर इधर आ जाना, इधर इधर अपना काम कर लेना। ठीक है। जो लोग के अंदर डिसिप्लिन है, वो लोग नहीं पूछेगा कि मुझे ही क्यों आना होगा, मेरा जगह वो भी जा सकता था, मुझे ही क्यों करना होगा, वो लोग नहीं पूछेगा। जो लोग अंदर डिसिप्लिन है, जो लोग अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो लोग हज़ार रकम का सवाल करेगा कि आज क्यों, ऐसा क्यों, सडनली ऐसा कैसे करके हो गया, ऐसा क्यों ज़रूरत है। लेकिन हमें जब प्रभु यीशु मसीह में हम लोग है ना, हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है। आमीन। प्रभु जो बात आपको बोल रहा है, उस बात को सुनिए, उस बात को पूरा करिए। उसके बाद देखिए, बोल रहा है कि जो बधा हुआ है उसको लेके आओ, और अगर कोई पूछता है बोलना कि प्रभु यीशु मसीह को इसका ज़रूरत है। अब देखिए, ये लोग के अंदर में एक प्रकार का नम्रता भी था, उनका डिसाइपल के अंदर में वो लोग नम्र भी था, क्योंकि वो लोग झगड़ा नहीं किया, वो लोग कोई भी प्रकार का ऐसा काम नहीं किया जो बाइबल कहता है कि वो लोग इससे संबंध नहीं था, प्रभु यीशु मसीह का बात से संबंध नहीं था। जो चीज़ वो बोल रहा है, जो वो बोला उसने वो किया। आमीन। जो उसका लीडर बोला उसने वही किया। आमीन। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसका पिता ने जो बोला उसका बेटा लोग वही किया, है ना। उसका माँ बाप ने जो बोला बेटा ने वही किया। अभी ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस टाइम होता था। ठीक है। उसका पिता ने जो बोला बेटा बेटी ना वही किया, यही चीज़। अब जब ये लोग आज्ञाकारी बना और ये लोग बात सुना, सुनने का बाद एक चीज़ सबका मन में डाउट है, बहुत कोई मुझे भी पूछता है ये चीज़ कि प्रभु यीशु मसीह ने एक गधा को क्यों चुना, एक गधा को क्यों चुना। प्रभु यीशु मसीह अगर चुनता, एक राजा कैसे करके जाएगा। सब कोई सोच रहा था कि राजा का सिर में ताज होगा, है ना, राजा जो रहेगा वो जब लड़ने आ रहा है उसके हाथ में तलवार होगा, या राजा का एंट्री होगा एकदम सबसे महंगा घोड़ा में, या अच्छा खासा पालकी में, आगे पीछे बॉडीगार्ड रहेगा उसका। लेकिन ये कैसा राजा था जो गधा में करके घुस रहा है। क्या आप लोग को पता है गधा का क्या क्वालिटी है? गधा को माना था सबसे नम्र जानवर। ठीक है, सबसे नम्र, चुपचाप रहता है, सबसे नम्र। लेकिन इसके साथ साथ गधा बहुत इंटेलिजेंट होता है। बहुत कोई ये बात नहीं पता था। बहुत सारा क्या होता है ना, बच्चा बेटा बेटी लोग को एक डिग्री बचपन से मिल जाता है, गधा घर वाला लोग दे देता है, ये पहला डिग्री रहता है ना, पहला डिग्री घर से मिलता है कि ये तू गधा चीज, तुम गधा हो, तुमसे नहीं होगा, ये पहला डिग्री है। यही डिग्री का बात इस जगह में कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह भी एक गधा को चुन लिया। आमीन। क्यों पता है? क्योंकि गधा एक इंटेलिजेंट जानवर है एक्चुअली।
जो चीज़ बहुत कोई को नहीं पता है, ये वाला बात। और जो चीज़ गधा इतना नम्र जानवर है कि उसके सामने कोई और योग्य नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह को बैठा के ले जा सके। आमीन। हाथी को अगर ले जाता, हाथी अब साइज में बड़ा है, पता चलता कि प्रभु यीशु मसीह महान कोई है। अगर शेर के ऊपर बैठता, अगर घोड़ा के ऊपर बैठता, पता रहता कि प्रभु यीशु मसीह महान कोई है जो जीतेगा, युद्ध होगा तो जीतेगा, इसका पास बहुत कुछ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी लड़ाई लगाने नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह कभी भी लड़ने नहीं आया। और प्रभु यीशु मसीह पाम संडे के दिन में गधा को चुनता है। गधा को चुन के जब वो एंट्री करता है ना, फ़ारो लोग कैसे एंट्री करता था पता है उस टाइम का राजा लोग कैसे एंट्री करता था, जैसे कि मैंने बोला घोड़ा फोड़ा वगैरह वगैरह। इन सब के बावजूद भी हर एक कोई पाम पत्ता ही बिछाता था। कोई भी बड़ा महाराजा, कोई भी बड़ा मिनिस्टर एंट्री कर रहा है, वो लोग पाम पत्ता उसका सम्मान के लिए बिछा देता था, उसमें करके जाएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का एंट्री होता है, सिर्फ पाम पत्ता नहीं बिछाया जाता, वो लोग कपड़ा वपड़ा खोल के भी बिछा देते हैं। आमीन। आज चर्चेस में देखिए हम लोग को जो सिखाया गया वही हम लोग सीख के बैठ गए। पाम संडे में हम लोग पाम पत्ता हिलाते हैं, होसाना होसाना करते हैं, फिर से प्रभु यीशु मसीह एंट्री करेगा, और एंट्री नहीं करेगा, एंट्री कर लिया है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है। पाम संडे का मेन मकसद कभी भी ये नहीं था कि आप पाम पत्ता दिखाओ और होसाना होसाना चिल्लाओ, होसाना होसाना गाओ। पाम संडे का एक ही मकसद था। अगर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये वाला पढ़ो 12 और 13। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सरफों में पड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकड़ियाँ उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उन्हें डाकुओं की गोह बनाते हो। आमीन। हालेलुया। देखिए पर्पस क्या था पाम संडे का दिन का? पर्पस ये नहीं था कि सभी कोई होसाना होसाना चिल्लाए। जब प्रभु यीशु मसीह का एंट्री हो रहा था ना, एक बहुत ही महान एंट्री हुआ। इंसान कपड़ा उपड़ा बिछा दिया, पाम पत्ता बिछा दिया, और सब कोई होसाना चिल्ला रहा है, प्रभु यीशु मसीह का जय गा रहा है उस जगह में, और प्रभु यीशु मसीह का एंट्री हो रहा है। वहाँ पर राजा लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो राजा बन जा रहा है, हमसे महान तो ये हो जा रहा है, उस जगह में देख रहा है। ठीक है। और उसका एंट्री हो रहा है। लेकिन क्या बाइबल कहता है कि एक बार भी प्रभु यीशु मसीह उन लोग की तरफ घूम के देखा, या वो लोग को बोला कि वाह तुम लोग बहुत अच्छे हो, मेरे लिए ऐसा कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ एक बार भी? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ पता है? आज आपके और मेरे तरह प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि हमारा कोई नाम करे, प्रभु यीशु मसीह का कोई नाम करे उस जगह। प्रभु यीशु मसीह के अंदर घमंड नहीं था। हम लोग का अंदर में ना घमंड है, हम लोग जो लोग इंसान है, हम लोग अंदर में घमंड है, घमंड बढ़ती है हम लोग का। आप देखिए आपके अंदर में, मेरे अंदर में, हमारे पास कुछ नहीं है जिसको लेके हम घमंड कर सके, लेकिन फिर भी इंसान घमंड करता है। थोड़ा सा पोजीशन मिल जाता है तो घमंड करता है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो घमंड करता है। ठीक है, अच्छा घर गाड़ी बारी जो भी मिल जाए, थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए, इंसान घमंड करता है। लेकिन यीशु मसीह के पास पूरा दुनिया था, और उसका एक बार में पूरा दुनिया खत्म हो जाता अगर वो एक बार बोल देता। आमीन। लेकिन उसने घमंड नहीं किया एक बार भी उस जगह में। वो एक नम्र राजा के तरह ढुका। जब पूरा दुनिया उसको सम्मान दे रहा था, चिल्ला रहा था, कोई और राजा रहता ना, मैं रहता ऐसे ऐसे करते करते ढुकता, ऐसी फ्लाइंग किस देता सबको। ठीक है, मैं रहता पूरा एकदम हीरो की तरह, सलमान खान शाहरुख खान की तरह ढुकता। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह था, उसने वैसा नहीं किया। वो उसको पता था उसका काम क्या था। पाम संडे के दिन वो सम्मान लेने नहीं घुस रहा था उस जगह में, वो चर्च को ठीक करने के लिए घुस रहा था। आमीन। क्योंकि चर्च के अंदर में कुछ एक ऐसा चल रहा था जो चलना ज़रूरी नहीं था, जो गलत था, कुछ ऐसा चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह डायरेक्टली उस टेम्पल में घुसता है, प्रार्थनालय में घुसता है, और वहाँ घुस के प्रभु यीशु मसीह देखता है कि यहाँ पर ही प्रार्थना नहीं हो रहा है, यहाँ पर ही बिजनेस हो रहा है, यहाँ पर ही बिक्री हो रहा है, बहुत सारा सामान, भेड़ बकरी वगैरह वगैरह, बोला जा रहा है यहीं से खरीदना होगा, यहीं से खरीद के बलि देना होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़ हो रहा है उस जगह में। प्रभु यीशु मसीह पाम संडे के दिन में कुछ बदलावट लाना चाहता। आमीन। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह को अच्छा तरीके से पता था कि ये लोग जो लोग होसाना होसाना मेरे लिए चिल्ला रहे हैं, ठीक 5 दिन बाद बोलेगा इसे क्रूस में दो। यही लोग वो इंसान है जो लोग होसाना होसाना गा रहे हैं, स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, कुछ दिन बाद यही लोग भटकेंगे, कुछ दिन बाद यही लोग मेरे विरुद्ध में खड़ा हो जाएंगे। प्रभु को पता था ये वाला चीज़। ठीक है, प्रभु देखिए इतना दिन चंगाई कर रहा था, इतना दिन चमत्कार हो रहा था,
कोड़ी ठीक हो जा रहा, लंगड़ा चल रहा, मरा हुआ लाजरस उठ गया, बड़ा बड़ा काम हुआ इतना दिन, और पूरा दुनिया प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ा हो गया। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला कि अब ठीक होने का बारी है, प्रभु पहला बार चाबुक उठाया, आपको पता है? प्रभु मंदिर में एंट्री किया था, मंदिर को खाली करने, ठीक करने, जिस कारण से प्रभु को चाबुक भी उठाना पड़ा उस जगह में, क्योंकि उस जगह में गलत चीज़ हो रहा था। आज देखिए दुनिया में धर्म का नाम से क्या क्या नहीं होता है, ठीक है, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं, न्यूज़ चैनल सबके पास है। धर्म के नाम से बहुत चीज़ होता है, बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है इंसान को। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं कोई धर्म का प्रचार करता ही नहीं हूँ कभी भी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। आमीन, हालेलुया। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को अगर आप जानिएगा, आपका जीवन बदलेगा। उस जगह में इतना महान काम उस दिन हुआ, लेकिन इंसान लोग तब भी अपना फ़ायदा देखा। इंसान सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह उसका सम्मान लेने के लिए आया है। आप प्रभु यीशु मसीह को सम्मान दो ना दो, उसके पास सम्मान है। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह को महिमा दो या ना दो, वो महिमा में विराजमान है ऑलरेडी। उसके पास लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है जो उसका आराधना कर सकेगा। बहुत सारा इंसान बोलता है आज से हम चर्च नहीं जाएंगे। क्या हो जाएगा? आप चर्च नहीं जाओगे तो प्रभु को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फर्क पड़ेगा। 2 दिन बाद देखिएगा इधर दर्द हो रहा है, 2 दिन बाद देखिएगा इधर इतना बड़ा कुछ निकल गया, 2 दिन बाद पैर में कुछ हुआ, हाथ में कुछ, आपका प्रॉब्लम होगा। आप चर्च नहीं जाओगे तो, है ना? आप चर्च नहीं जाओगे, इसको चर्च, इसमें चर्च का क्या फर्क पड़ेगा? इसमें प्रभु का क्या फर्क पड़ेगा? फर्क लेकिन आपका पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। एक इंसान मुझे याद है अभी तक, उसने क्या किया था पता है? उसने बोला था कि अगर, हाँ, वो प्रार्थना में आया था और प्रार्थना में आके उसका बीवी का ब्रेस्ट में कैंसर था। मैंने एक बार बोला था हाउस फेलोशिप में, ब्रेस्ट में कैंसर था और बहुत रोना धोना कर रहा है। ऐसा इतना इंसान नहीं था, बहुत कम इंसान था, 4-5 इंसान था उस जगह में प्रार्थना हो रहा था। वो लोग भी आया था कि ऐसा ऐसा बात है, आप लोग प्लीज़ कुछ करिए, आप लोग प्रार्थना करिए। सो हम लोग ने प्रार्थना किया। प्रार्थना में हम लोग बोले विश्वास रखिए वो ठीक हो जाएगा। तो उसने बोला कि अगर मेरा बीवी का ये ब्रेस्ट कैंसर अगर ठीक हो जाता है तो मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लूँगा। ठीक है, उसे किसी ने नहीं बोला था कि तुम बोलो ये सब, उसने बहुत बड़ा बड़ा बात बोल दिया खड़ा खड़ा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लूँगा, मेरा घर में जो जो है मैं सब फेंक दूंगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, 1000 रकम का बात उसने बोला। ठीक है, कि अगर मेरा बीवी का ये वाला ठीक हो जाए। सबने बोला ठीक है, आप प्रार्थना करिए, आपका विश्वास है तो ठीक होगा, हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। सो हम लोग प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद 3 महीना उसका कोई अता पता नहीं हुआ। 3 महीना कोई अता पता नहीं उसका, ठीक हुआ कि डेथ हो गया कि क्या हुआ हमें नहीं पता उस जगह में क्या हुआ। 3 महीना बाद आया आके ऐसा कर रहा है। 3 महीना बाद आके बोला क्या हुआ, मुंह खोल के बोलो, हम लोग को तो पता है जुबान फुबान ठीक था। बोला जीभ में कैंसर हो गया उसका। जीभ में कैसे कैंसर हुआ? हम बोले आपका बीवी का क्या हुआ पहले वो बताइए। बोला वो तो आप जिस दिन प्रार्थना किए दूसरा दिन ही ठीक हो गया था। सो धन्यवाद देने कौन आएगा? आमीन, हालेलुया। उसने जो बात अपना मुंह से बोला ना, बड़ा बड़ा जो बात बोला उसका जीभ से, उसका जीभ में कैंसर हो गया। क्यों कैंसर हुआ? क्योंकि उसने बोला मेरे बीवी अगर ठीक हो गया अब से मैं आऊँगा, अब से मैं प्रभु को फॉलो करूँगा, अब से मैं प्रभु का पीछे जाऊँगा। उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। आमीन, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, उसके जीभ में कैंसर हो गया। फिर हमने जब प्रार्थना किया वो ठीक हुआ, वो आना स्टार्ट कर दिया। आमीन। सो कभी कभार प्रभु को चाबुक उठाना पड़ता है। और इंसान बोलता है ना कि हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम्हारा वो ऐसा कर देंगे। कोई इंसान कुछ नहीं कर पाएगा आपका अगर आप प्रभु में बने हुए हो। लेकिन अगर प्रभु चाबुक उठा लिया तो कोई नहीं बचा सकता। आमीन, हालेलुया। कोई कुछ नहीं कर सकता अगर जिस दिन प्रभु चाबुक उठाएगा। तो इसीलिए एक चीज जान के रखिए, प्रभु यीशु मसीह उस जगह में गया था, पर्पस एक ही था, रीजन एक ही था। कारण ये नहीं था कि आज हम लोग एक साथ मिल के पाम पत्ता हिलाए, आज हम लोग मिल के बोले कि पाम संडे होसाना होसाना, ये वो हम लोग एवरीडे बोल सकते हैं, सिर्फ पाम संडे के दिन ही नहीं। ये पाम संडे आज ही है, आपको कैसे पता? जब मैंने पूछा आज क्या है, बोला पाम संडे है। आपको कैसे पता? आपने कुछ रिसर्च किया कि सच में आज पाम संडे है कि नहीं? आपने कुछ खोज किया कि आज ही ऐसा है कि नहीं? कुछ खोज नहीं हुआ, क्योंकि कैथोलिक चर्च ने ये चीज़ कहा कुछ 100 साल पहले और यूनिवर्सली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया कि आज ही ऐसा दिन था जब प्रभु यीशु मसीह ने एंट्री किया था। इसीलिए पूरा दुनिया मान लिया कि ऐसा ही हुआ था। ठीक है, लेकिन और इसको पाम संडे भी नहीं बोला जाता है। मेरे लीडर्स लोग को पूछिए, वो लोग को पता है। ये संडे था करेक्शन का संडे, कुछ चीज़ को सुधराने का संडे, जो चर्च भूल जा रहा था। चर्च भूल रहा था कि चर्च मतलब प्रार्थना। आमीन, चर्च मतलब प्रार्थना, चर्च मतलब आराधना,
चर्च मतलब वचन, चर्च मतलब चिन्ह और चमत्कार उस जगह में होगा जो जगह में चर्च है। लेकिन अगर वही जगह बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो कुछ नहीं होगा। आमीन। वही जगह अगर बिजनेस, आज अगर हम आपको यहाँ पर ही बुलाए और बुला के मेरा बिजनेस के बारे में लेक्चर दे तो सब कोई मेरा क्लाइंट हो जाएगा, ठीक है, सब कोई मेरा क्लाइंट हो जाएगा इस जगह में, सब मेरा कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा? वो चर्च होगा? वो चर्च नहीं होगा, वो तो नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएगा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना, ऐसे करके बुला लेता है संडे करके और बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, 5 साल में BMW आएगा, उसके बाद BMW भी नहीं आता है। सो वही हो जाएगा अगर हम लोग बिजनेस करेंगे तो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग चर्च में आ रहे हैं ना, एक चीज़ जान के रखिए, आप इस जगह में प्रार्थना करने आ रहे हो, आप इस जगह में आराधना करने आ रहे हो। इस जगह से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर से बहुत कुछ मिलेगा। आमीन, हालेलुया। हमसे, मुझसे आपको कुछ नहीं मिलेगा शायद, ठीक है, या यहाँ पर ही जितना कोई बैठ के ये लोग से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर को अगर आप चख लिए, अगर आप परमेश्वर के करीब आए, आपको सच में बहुत कुछ मिलेगा। आमीन, हालेलुया। एक बार कुछ ऐसा हुआ, एक इंसान था, वो सही से चल नहीं पाता था, लंगड़ाता था, ठीक है। हम लोग का रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ, कोलकाता पीस फेस्टिवल। हम लोग का जो प्रोग्राम, बहुत दिन से लंगड़ाता था वो इंसान और लंगड़ा के चलता था। हम लोग का प्रोग्राम में आया, प्रोग्राम खत्म हुआ, सब तो भीड़ में स्पीड में निकल रहा था, उस जगह में पता नहीं चला किसको क्या हुआ। कुछ दिन बाद टेस्टिमनी आया कि अब वो सही से चल रहा है। आमीन, हालेलुया। एक औरत 17 साल से उसको मंदात्मा पकड़ा हुआ, 17 साल से, और उसका सपना में ना बहुत उल्टा पुल्टा देखती थी। उसका सपना में व्यभिचार वाला सपना आता था उसको, ठीक है, उसके साथ बहुत गलत हरकत होता था, शैतान करता था ये सब चीज़। 17 साल से वो तड़प रही है। वो सोती थी, उसका बॉडी पूरा स्टिल हो जाता था, हिल ही नहीं पाती थी वो, ठीक है, इतना खराब उसका परिस्थिति था। वो प्रार्थना में आया, प्रार्थना में प्रार्थना हुआ, वो घर गई, उस दिन से आज तक वैसा नहीं हुआ। आमीन। 1 महीना हो गया, लेकिन उस दिन से आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए नहीं क्योंकि पास्टर माइकल उस जगह में आया था। पास्टर माइकल को एक जन बोला था हीरो, लेकिन सुपर हीरो ऊपर है। आमीन, हालेलुया। सो वो हमारा सुपर हीरो है, ठीक है, और बाइबल हमारा सुपर बुक है। सो आपको सुपर हीरो का सुपर बुक पढ़ना है। अगर आपको चंगाई पाना है, अगर आपको उद्धार पाना है, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह का करीब आना है, इसको पढ़िए। आमीन। उस इंसान की तरह मत हो जाइए जो पाम पत्ता लेके हिला रहा था, कपड़ा खोल के बिछा दिया था, बोला था प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, लेकिन जैसे समय पलटा वो भी पलट गया। आमीन। कुछ इंसान को ना पता नहीं रहता है क्या हो रहा है, जस्ट भीड़ में घुस जाता है, ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि रास्ता में बहुत भीड़ लगा हुआ है और सब चिल्ला रहे करके, सब चिल्ला रहा, रास्ता में बहुत भीड़ है। उधर पर ही क्या हुआ किसी को नहीं पता, एक लड़का उधर घुस गया और चिल्ला रहा है वो भी उसके साथ, ठीक है, कि क्या बात है उसको भी नहीं पता। लास्ट में जब चिल्ला चिल्ली खत्म हुआ, वो पूछ रहे कि हुआ क्या था, क्यों चिल्ला रहे थे इस जगह में। बोला था ये जो सामने घर देख रहे हो ना, एक बुढ़ा आदमी रहता है उस जगह में, ये हम लोग से बहुत लोन वोन लिया है, पैसा वैसा लिया है, रिटर्न नहीं दे रहा है। रो ऐसा बात है, वो हट गया, उसी का बाप था, ठीक है। वो आस्ते से हट गया उस जगह से। क्यों उस जगह में इन्वॉल्व हो गया था? क्योंकि उसको पता नहीं था कि भीड़ क्या चीज़ क्या है, लेकिन उसको जस्ट मज़ा आ रहा था उस जगह में, क्योंकि भीड़ है, हमको मज़ा आ रहा है, हम घुस जाए। हमें नहीं पता कि हो क्या रहा है, हमें नहीं पता कि हमें जो सिखाया गया वो सही है कि नहीं। मैं तो सबको को बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ इस पर भी विश्वास मत करिए, आप घर जाके बाइबल पढ़िए। आमीन। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़िएगा आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। अगर आज हम लोग बाइबल पढ़ते और बाइबल का नॉलेज हमारे अंदर होता तो हम लोग जानते कि ये पाम संडे क्या चीज़ के लिए है। एक चीज़ हमेशा जान के रखिए, अगर पाम संडे के दिन में जब हुआ था, जब कभी भी हुआ था 2000 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह एक सिंपल, एक मामूली अगर गधा को चुना अपना काम के लिए, तो क्या आप गधा हो? आप बोलोगे मैं तो गधा नहीं हूँ, मैं गधा से बेटर हूँ, तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह चुन सकता है। आमीन। सबका अलग अलग काम दिया गया है, ठीक है। हम लोग में से बहुत कोई बैठ के है और आपका कुछ काम है इस दुनिया में, और ऐसा काम है जो आपके अलावा और कोई नहीं कर सकेगा। आपके लिए कुछ एक काम रखा हुआ है, वो आपको ही करना है, वो आपका पति नहीं करेगा, वो आपका माँ बाप नहीं करेगा, आपका ही काम है और वो काम आपको ही करना है। आज जब नीचे थे, प्याली आंटी को हम बोल रहे थे कि देखो आपके द्वारा बहुत सारा इंसान आएगा, तो वो बोली हाँ। तो हम बोले नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, हम जो बोल रहे हम मजाक नहीं कर रहे, आपके द्वारा बहुत सारा इंसान आएगा। हो सकता है वो चीज़ राधा आंटी के द्वारा ना हो, मैंने उनको बोला जानबूझ के, ठीक है। हो सकता है वो चीज़ पवन के द्वारा ना हो। प्याली आंटी बोला नहीं ऐसा बात नहीं है। मैं बोला नहीं, ऐसा ही बात है।
क्यों मैं बोला? क्योंकि प्रभु सबको अलग काम दिया है। क्योंकि राधा आंटी जैसा प्रार्थना करती है, उसका आसपास में भी प्याली आंटी नहीं है, बहुत कोई नहीं है प्रार्थना में। पवन का कॉलिंग है वर्शिप में, वो अलग है। प्रत्युष का कॉलिंग जिसमें है वो उसमें है। सिमरन का कॉलिंग जिसमें है वो उसमें बेस्ट है। इसका मतलब क्या? सबका अलग अलग काम है और कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसलिए हम लोग सोचेंगे ओ हम इंसान को लेंगे हम बड़ा, हम प्रार्थना करेंगे हम बड़ा, हम आराधना करेंगे हम बड़ा, हम प्रचार करेंगे हम बड़ा। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग सबको एक सेम लेवल में है। जिस दिन दुनिया ख़त्म होगा, जिस दिन हम और आप प्रभु के सामने खड़ा रहेंगे, उस टाइम देखिएगा आपका लाइन में हम भी खड़ा है। उस टाइम हमको स्टेज नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि वो GTN मिनिस्ट्री का पास्टर है, इसके लिए एक स्पेशल स्टेज रहे और मेंबर लोग के लिए नॉर्मल एक चेयर रहे। वैसा नहीं होगा, सबके लिए सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु सेम नज़र से देखता है। आमीन। प्रभु सेम नज़र से देखता है। मेरा अंदर में जो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, वही पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। आमीन। अगर मेरे द्वारा चंगाई हो पा रहा है, अगर मैं किसी को छू रहा हूँ वो चंगाई हो जा रहा है, उसके जीवन बदल जा रहा है, तो आपके द्वारा भी होगा। क्योंकि ये मेरा टच नहीं है, ये पवित्र आत्मा का टच है। आमीन। ये मेरा ताकत नहीं है, मैं अपना ताकत में कुछ भी नहीं हूँ। आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा है, वही पवित्र आत्मा काम करता है। आपको पता है, पवित्र आत्मा के बिना प्रभु यीशु मसीह भी काम नहीं कर सकता था। पवित्र आत्मा जरूरत है। आमीन। हमेशा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक साथ काम किया पूरा बाइबल में। ठीक है। सो जब हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर में ताकत है। आमीन। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आपके अंदर में ताकत है। आपके घर में अगर किसी का भी बीमारी होता है ना, कोई भी बीमार होता है, उसको जाके जस्ट छुइए और बोलिए यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, उसको ठीक होना पड़ेगा। आमीन। अगर देखिए उसका विश्वास अगर ऐसा रहा कि पास्टर आके मुझे छुएगा तब मैं चंगाई होऊंगा, तो वो ठीक नहीं होगा। तब पास्टर आएगा तभी वो ठीक होगा, उसके अलावा वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर विश्वास रहा कि नहीं मैं प्रार्थना करूंगा और मेरा प्रार्थना से मैं ठीक हो जाऊंगा, वो ठीक होगा। सच में मेरा कभी कभार तबीयत खराब होता है, मैं अपना सर में हाथ रखता हूँ और मैं बोलता हूँ मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, और ठीक हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, थोड़ा मुझे थोड़ा प्रार्थना दे दो, मुझे थोड़ा प्रार्थना चाहिए। वैसा नहीं, मैं खुद अपना सिर पे हाथ रखता हूँ। आमीन। आप लोग को भी ऐसा इंसान बनना होगा, वैसा इंसान नहीं जो जाके सिर बढ़ा देता है, वैसा इंसान जो हाथ बढ़ाता है। आमीन। आप लोग को वैसा इंसान बनना होगा। आज के दिन में कुछ कुछ चीज़ हमें सही करना होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी चीज़ सही किया उस दिन। ठीक है। हम लोग बहुत कोई हम लोग का जीवन में ऐसा बहुत सारा चीज़ है शायद जो चीज़ सही नहीं है, जो चीज़ मैं नहीं जानता हूँ कि आपके अंदर में क्या चीज़ सही नहीं है। आप चोरी करते हो कि व्यभिचार करते हो कि ज़्यादा गेम खेलते हो कि रात भर क्राइम पेट्रोल देखते हो, मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हो। ठीक है। लेकिन जो चीज़ भी आपके अंदर गलत है वो चीज़ आपको ठीक करना होगा। आमीन। जो चीज़ भी आपके अंदर गलत है, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं करिएगा, आपका गलती आपका बेटा बेटी भी भोग सकता है। ठीक है। आपको पता है, अगर आपने बहुत मेहनत किया, आप बचपन से मेहनत कर रहे हो और मेहनत किए जा रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्ट्रगल किए जा रहे हो और आपको कुछ फल नहीं दिख रहा है कि मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात खट रहा हूँ, दिन रात परेशानी में हूँ, लेकिन इतना करने के बाद भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है। रिजल्ट दिखेगा। अगर आपको नहीं दिखा, आपका बाकी जनरेशन को दिखेगा। आप जो मेहनत करके जाओगे, आपका बेटा, उसका बेटा का बेटा, उसका बेटा का बेटा, वो लोग बैठ के खाएगा। आमीन। हालेलुया। और अगर कोई ऐसा है जो बैठ के खा रहा है, इसका मतलब किसी ने मेहनत कर दिया है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब हम लोग प्रभु में आए हैं ना, हम लोग बहुत तरीका का चीज़ हमें ठीक करना होगा। अगर हम लोग आज ठीक नहीं करेंगे, आगे जाके सुधरेगा नहीं कभी भी। इस जगह में आप लोग जब आओगे ना, ये चीज़ माइंड में मत रखना कि हमको चंगाई पाना इसलिए ही हमारे, हमें ठीक होना है इसीलिए ही हमारे। बहुत सारा रीज़न है आने का। एक तरीके का विश्वासी ऐसा होता है ना कि वो जाता है और कहता है कि प्रभु मुझे चंगाई देगा, मुझे विश्वास है मुझे चंगाई देगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा, मैं प्रभु को पीछे चलूंगा। ये एक विश्वासी होता है। और एक और प्रकार का विश्वासी होता है जो बोलता है कि मैं चर्च आया हूँ, प्रभु मुझे चंगाई दे या ना दे, मैं प्रभु का पीछे चलूंगा। आमीन। प्रभु मुझे ठीक करे या ना करे, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। प्रभु मेरे साथ खड़ा रहे या खड़ा ना भी रहे, मुझे पता है प्रभु है, मैं उसके साथ चलूंगा। आमीन। तो आपको वैसा विश्वासी बनना है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी कोई धर्म को स्थापित करने नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं बोला कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम कैथलिक बन जाओ, तुम ऐसा कर दो, ऐसा कर लो। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको धर्म में टालना नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप जो हो वही रहो और प्रभु का सेवा करो। आमीन। आप जो हो वही रहो और आप प्रभु का सेवा करो। इसके लिए तैयार हो जाइए, हर कोई रेडी हो जाइए। अभी आज से होली वीक शुरू हो गया है।
होली वीक मतलब पता है आपको? पवित्र सप्ताह। पवित्र सप्ताह पवित्र क्यों है? क्या मैंने और आपने कुछ किया है जो पवित्र है? क्यों पवित्र है? अभी मैंने बोला कि जो चर्च में अपवित्र काम हो रहा था उसको प्रभु ने साफ कर दिया। आमीन। उस जगह में देखिए प्रभु यीशु मसीह जब भेड़ बकरी को उलट दे रहा है, उधर मुर्गी है, मुर्गी का वो सब खोल दे रहा है, ठीक है, उधर पड़ी कबूतर था उसको खोल दे रहा है, तो वो लोग जब जा रहा है इधर उधर दौड़ा दौड़ी हो रहा है, केओस मच गया उस जगह में। और उस जगह में हो सकता है मुर्गी का अंडा फटा हुआ गिरा हुआ है, हो सकता है उस जगह में बकरी का बाथरूम है, सब कुछ है, गंदा जितना सामान उस जगह में है, क्योंकि सब दौड़ा भागी लग गया ना उस जगह में। लेकिन फिर भी वो जगह पवित्र है, क्योंकि पवित्रता बाहरी चीज से नहीं आता। आज मैं जितना भी अच्छा सच के आके प्रचार करूं, पता नहीं चलेगा कि मैं पवित्र हूं कि नहीं। आमीन। आप जितना भी अच्छा साड़ी पहन के आइए, जितना भी अच्छा जो भी मेकअप लगा के आइए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पवित्र हो, ठीक है। कुछ कुछ इंसान का ना देख के पता चल जाएगा कि ये क्या है। आमीन। कुछ कुछ इंसान से बात करके पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। जो लोग हमारे जो लोग पूर्वज हैं, जो लोग नानी दादी लोग हैं, वो लोग से एक बार पूछिए जाके कि मैं खड़ा हूँ, मेरा साथ और 5 लड़का खड़ा है, वो लोग से जाके पूछिए कि किसका कैरेक्टर अच्छा है, क्या लग रहा है, वो बता देगा किसका अच्छा किसका खराब है। बहुत कोई हम लोग में से भी बहुत कोई है, इस जगह में भी बहुत कोई है, प्रभु में आके ड्रामा करते हैं, जस्ट है ड्रामा करते हैं, लेकिन कैरेक्टर ठीक नहीं है। सच बोलो, कैरेक्टर ठीक नहीं है। आपको पता है अगर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का प्रभु में है, लेकिन रात दिन अगर लड़की है लड़का लड़का कर रहा है, अगर लड़का है रात दिन लड़की लड़की कर रहा है, ठीक है, क्या उसका कैरेक्टर ठीक है? उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। जब इंसान बोलता है ना आई लव यू, तब बेकार का बात है। एकदम प्योर जो प्यार है वो प्रभु का है। मैं पहले सोचता था ना एकदम जो प्योर जो लव है, एकदम गहरा जो प्यार है जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो होता है माँ का, वो होता है पापा का। कहीं ना कहीं सच है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम में हमने जो हालत देखा कि अपना माँ अपना बेटा को मार दे रहा है। मैं आपको एक सच्चा घटना बताता हूँ। हमारा कोलकाता का, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, नाम था, हम लोग क्या करते थे, हम लोग रेस्क्यू करते थे। रेस्क्यू वो लड़की लोग को जो लोग को बेच दिया जाता है, ठीक है। तो एक छोटा लड़की 11 साल का या 12 साल का लड़की, उसका मम्मी क्या किया, उसका बेटी को कालीघाट में बेच दिया। कितना लिया पता है? 1,60,000। 1,60,000 रुपए के लिए अपना लड़की को उसका माँ बेच दिया उस जगह में। क्या परिस्थिति, क्यों बेचा मुझे नहीं पता, ठीक है। वो लोग गरीब था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि खिला नहीं सकते, ठीक है। सो हमने क्या किया था, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने क्या किया था, वो लड़की को रेस्क्यू किया था। हमारा टीम से कोई गया था, जाके रूम में बैठ के उससे बात करके उधर पर रेड मार के उसको रेस्क्यू करके हमने निकाल के ठीक कालीघाट में ही हमने एक चाय का दुकान करके दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि 5 स्टार होटल खोल के दे सकते, लेकिन कुछ एक हमने किया जिसका वजह से अब वो सारा जिंदगी सिर ऊंचा करके जिएगी। आमीन, हालेलुया। सो देखिए, इंसान सच्चा प्यार अगर बोलेगा ना, सच्चा प्यार जो है वो प्रभु का है। अगर प्रभु आपसे प्यार कर बैठा तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा। अगर आप प्रभु से प्यार कर बैठे हो तो आपको कोई हिला नहीं सकेगा, ठीक है। दोनों तरफ से, अगर प्रभु आपसे प्यार करता है और अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, इसका मतलब आपका जीवन हिलेगा नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर प्रभु मेरे साथ खड़ा है तो कौन है, किसका दम है जो मेरे विरुद्ध में खड़ा हो जाए। आमीन। अगर प्रभु मेरे साथ खड़ा है तो कौन है, कौन सा रोग बीमारी है बताइए, कैंसर, कोरोना वायरस, कौन है, मुझे कोई नहीं हरा सकेगा अगर प्रभु मेरे साथ है। आमीन। बड़ा बड़ा दुश्मन हो जाए, बड़ा बड़ा जादू टोना तंत्र मंत्र जो भी हो जाए, अगर प्रभु मेरे साथ खड़ा है तो किसी का बाप का दम नहीं है कुछ कर दे। आमीन, हालेलुया। सो एक चीज जान के रखिए, आप जब प्रार्थना में आ जाते हो और आप जब आराधना में हाथ उठाते हो, आप जब प्रभु के लिए खड़ा होते हो, संग संग प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाता है। आज आप, मुझे पता नहीं लग रहा है बहुत क्यों पहला बार आया है, नहीं पता, या तो बहुत दिन बाद आया, मैं भूल गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर ही आ गए हो, अगर आप यहाँ पर ही आ पहुँचे हो, आप प्रभु का हो गए हो। आमीन। ये चर्च नहीं है, ये परिवार है, ये एक परिवार है। और अगर आप ये परिवार में आ गए हो, आप प्रभु का हो गए हो। अब प्रभु आपके लिए खड़ा रहेगा। कभी भी अगर ऐसा हुआ ना कि ये मिनिस्ट्री से अगर कोई आपके लिए खड़ा नहीं हो पाया, ठीक है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग पूरा कोशिश करते हैं सबके साथ खड़ा, लेकिन बाई चांस किसी का टाइम नहीं हुआ और कुछ परेशानी हुआ और कोई खड़ा नहीं हो पाया आपके साथ, ठीक है, दुख मत रखिएगा आपके अंदर में, ठीक है, क्योंकि प्रभु आपके साथ खड़ा है। आमीन। कभी भी ऐसा भी हुआ, आपका माँ बाप आपको छोड़ दिया, आपके साथ खड़ा नहीं है, जान लीजिए प्रभु खड़ा है। आमीन। आपका पति आपको छोड़ दिया, आपका पत्नी आपको छोड़ दिया, आपका गर्लफ्रेंड आपको धोखा देके आपका दोस्त का साथ भाग गया, कोई बात नहीं, प्रभु आपके साथ खड़ा है। आमीन, हालेलुया।
कुछ भी हो जाए, आपको कोई भी त्याग दे, प्रभु आपके साथ खड़ा है। ये चीज़ जान के रखिएगा। आपका हो सकता है बड़ा से बड़ा बीमारी है और आप हॉस्पिटल में बेड में सो के हो। इनफैक्ट जो लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, कुछ भी परेशानी अगर है, कुछ भी प्रॉब्लम आपके अंदर में है, एक चीज़ जान के रखिए, अगर प्रभु मेरे साथ खड़ा है, हमेशा बोलिएगा। शैतान जिस दिन आपको बोलेगा ना, अरे अब तुम्हारा क्या होगा, ये तुमको छोड़ दिया, अब तुम्हारा क्या होगा, तुम मर जाओगे, तुम नाश हो जाओगे, शैतान को एक ही बात एकदम बोलिए कि प्रभु मेरे साथ खड़ा है। आमीन। और शैतान को बोलिए कि शैतान, प्रभु मेरे साथ खड़ा है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जब प्रभु आपके साथ खड़ा है, आप शैतान को चैलेंज करिए कि शैतान, तेरा जगह नर्क में है और मेरा जगह स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है। आमीन। पाम संडे के दिन प्रभु बता दिया कि प्रभु हमारे साथ है। जब कभी भी चर्च में गड़बड़ी होगा, प्रभु चर्च को ठीक करेगा। आमीन। कभी भी अगर आपके अंदर में गड़बड़ी हुआ, कभी भी अगर आपका घर परिवार में अशांति हुआ, आपको अशांति नहीं फैलाना, आपको लड़ना नहीं है। कभी भी हो रहा है ना, कभी भी कोई किसी का झोटा पकड़ लिया, लड़ाई लग गया, उस जगह में आप एकदम भाग जाइए। आप भाग के घर में जाइए, ठीक है, डरने के लिए नहीं, जाइए और जाके थोड़ा शांति से प्रार्थना करिए। आमीन। कुछ दिन पहले कुछ हुआ था, हम लोग डानकुनी गए थे, हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ हुआ था। हम लोग डानकुनी गए थे, हम थे, राधा आंटी था, प्याली आंटी था, पवन था, हम लोग स्टेशन में खड़ा थे और बहुत भाग दौड़ हो रहा था उस जगह में। मैंने बोला कि 2 मिनट शांत होते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन। पूछ लीजिए उन लोगों से। हम लोग बोले कि हम लोग 2 मिनट शांत होते हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन। और उस जगह में हम लोग खड़ा खड़ा प्रार्थना की और सिर्फ प्रार्थना का वजह से जो काम उस जगह में होना था वो सक्सेसफुल हुआ। आमीन। सिर्फ प्रार्थना का वजह से, क्योंकि उस दिन अगर प्रार्थना नहीं होता तो उस दिन कुछ भी नहीं होता। आमीन। हम जितना भी सोर्स लगाते, हम जितना भी भाग दौड़ करते, कुछ नहीं होता अगर प्रार्थना नहीं होता। आमीन। आपके जीवन में भी, अगर मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप प्रार्थना कर सकते हो, बहुत कुछ होगा। अभी मैं जो प्रचार कर रहा हूँ ना, मैं स्टार्टिंग का 5 मिनट ही अपना नोट से बोला, उसके बाद मैं जो प्रचार का टाइम ढुका, आप लोग देख रहे थे, मैं इधर ही था, नीचे ही था, मैं पूरा रूम में घूम घूम के प्रार्थना कर रहा था। आमीन। मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा था या मेकअप नहीं कर रहा था कि वीडियो होगा, अच्छा मेकअप ज़रूरत है, नहीं, उधर बड़ी मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं उस जगह में घूम घूम के प्रार्थना कर रहा था। मुझे पता नहीं क्यों मैं उस जगह में घूम के प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मैं कर रहा था। और जब मैं कर रहा था, परमेश्वर मुझे याद दिला रहा था कि जोशुआ का टाइम में क्या हुआ था कि जब मूसा मर गया था, उस जगह में जोशुआ को 10 आज्ञा लेके, जो लोग बाइबल पढ़ा है, 10 आज्ञा लेके घुसना था जेरिको शहर में। लेकिन वो लोग कैसे घुसेगा, क्योंकि जेरिको का तो दीवार ही बहुत बड़ा है। आमीन। उधर का जो राजा लोग है, जो सोल्जर लोग हैं, एक बार में ये लोग को काट देगा, ठीक है, एक बार में चीर देगा ये लोग को। ये लोग घुसेगा कैसे उस जगह में? और 10 आज्ञा, 10 आज्ञा मतलब ऐसा नहीं कि इतना छोटा छोटा है, ठीक है, बड़ा बड़ा था। वो लोग सिर में करके लेके जा रहा था, पालकी में करके लेके जा रहा था, बहुत मुश्किल था लेके घुसना। लेकिन परमेश्वर एक ही आज्ञा दिया था कि अगर तुमको इतना बड़ा दीवार को पार करना है, एक ही रास्ता है, वर्शिप करो, आराधना करो, प्रार्थना करो। एक ही रास्ता है, दीवार को तोड़ना है, प्रार्थना करो। वो लोग कंटिन्यूअस प्रार्थना करते गया। आमीन। और कैसा प्रार्थना था, वो दीवार के आसपास वो लोग घूम घूम के प्रार्थना कर रहे हैं, कंटिन्यूअस घूम घूम के प्रार्थना कर रहा है। वो लोग को नहीं पता कि क्यों प्रार्थना कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली वो लोग प्रार्थना किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और जिस दिन परमेश्वर बोला कि अब नरसिंगा फूको और एंट्री करो, वो लोग जब एंट्री करने जा रहा था, वो बड़ा जेरिको का दीवार उस जगह में गिर गया। आमीन। हालेलुया। वो दीवार गिर गया और इजराइल को अपना शहर वापस मिल गया। आमीन। वो लोग को जेरिको मिल गया उस जगह में। सो सेम तरीके से अगर आपने कुछ खो दिया है, अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसा बड़ा आके खड़ा है, अभी उस वो दीवार जितना बड़ा था, मुझे नहीं पता कितना फीट हाइट था, लेकिन जितना भी बड़ा था, अगर आपके सामने कोई बड़ा बीमारी आके खड़ा है, या बड़ा कोर्ट केस आके खड़ा है, या बड़ा परेशानी आके खड़ा है, और आप सोच रहे हो कि इसको हम पार कैसे करें, तो आपका उत्तर एक ही चीज़ है कि आप आराधना करिए। आमीन। घर में आप अकेला हो, अकेला बैठ के हो, उस जगह में आप बैठ के आराधना करिए, प्रभु का गाना गाइए उस जगह में, और प्रभु के पास प्रार्थना करिए। जब आप प्रार्थना करिएगा ना, काम होगा, क्योंकि शैतान आपसे नहीं डरता, आपके अंदर जो है उससे डरता है। आमीन। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे, ठीक है, कुछ दिन पहले मेरे साथ ये चीज़ हुआ, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मैं यही बैग लेके मैं जा रहा था, ठीक है,
ये लोग डानकुनी गई थी, सिमरन ये लोग डानकुनी गया था प्रार्थना करने, और हम यहाँ से वो लोग को पिक करने जा रहे थे हमारा पॉटरी से, ठीक है। सो जब हम जा रहे थे, हम एक चीज़ लिए अपना, हम बहुत दिन पहले खरीदे थे, तो लेके हम सोचे कि इसको हम बेच देंगे, सो जाए रास्ता में। सो जब हम जा रहे थे उधर से, तो एक क्वार्टर है कमरडंगा में जो टूट गया है, और रात का टाइम में ना बहुत अंधेरा रहता है, ठीक है। सो हम उधर से जा रहे, बैग लेके, ऐसे करके ही थे, बैग लेके हम जा रहे, जाते जाते दो लड़का पता नहीं क्या पी के था, बहुत बदबू आ रहा था, ठीक है। वो लोग आके हमको बोल रहा बैग में जो है निकाल, ठीक है। हम बोल रहे बैग में जो है निकाले, क्यों? बोला बैग में जो है निकाल डायरेक्ट। हम बोले ठीक है। तो हम क्या किए, हम बैग ऐसे लिए, हम बोले रुकिए दे रहे। हम क्या किए, बैग में हाथ ढुकाए, और हाथ ढुका के हम ये वाला निकाले, ओरिजिनल है, ठीक है। तो मैंने ये वाला निकाला, बहुत पुराना, मैं सोचा बेच दूंगा, क्या करेंगे इसका, और ठीक है। तो मैंने ऐसे निकाला, हाँ मैंने घूम के देखा कोई नहीं है, सच्चा घटना है, अभी हंसी आ रहा ना, मेरा जान आ गया था इधर, ठीक है। तो मैंने निकाला, गायब वो लोग। सो मैं समझा ये लोग मुझसे नहीं डरता, बैग के अंदर जो था उससे डरता है, ठीक है। सो सेम प्रभु में, जब आप प्रभु में हो, वो लोग आपसे नहीं डरता, शैतान आपसे नहीं डरता है, लेकिन आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो उससे डरता है। आमीन। मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई गन उन ना रखे, हाँ मेरा पास है, सब कोई बोलेगा पास्टर के पास हम भी रखेंगे, नहीं, ठीक है। और बाय द वे ये नहीं, इंसान को मारने वाला गन नहीं, बेलूम फाड़ने वाला है ये चीज़, जो बेलूम फटता है जिससे, वो वाला है, कोई गलत ना सोचे। तो आपके अंदर में जो है, आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है, उससे सच में शैतान को फर्क पड़ता है। उससे सच में जब शैतान ना, आप देखिएगा आपका घर वाला, आपका परिवार, आपका भाई बहन कोई भी है, आप अगर प्रभु को ग्रहण कर लिए, वो लोग सडनली आपका विरोध हो जा रहा है। आप देखिएगा आप प्रभु को ग्रहण कर लिए, वो लोग आपको जो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो बहुत कड़वा कड़वा बात बोल रहा है। ऐसा कैसे करके हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, और कोई भी इंसान जिसके अंदर में अपवित्र आत्मा है, ठीक है, वो रह नहीं पाएगा, वो उल्टा सीधा बात बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि शैतान आपको नहीं छू सकता, शैतान आपको काम नहीं कर सकता, और शैतान आपके अंदर जा भी नहीं सकता। सो शैतान उसके अंदर घुसेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और उसके द्वारा आपको चोट पहुंचाएगा, और कोशिश करेगा कि आप भटक जाओ, कोशिश करेगा कि आप प्रभु को छोड़ दो, कोशिश करेगा कि आप प्रभु को छोड़ के दूर चल जाओ, ताकि प्रभु का काम आप और ना कर पाओ। आमीन। लेकिन आप एक चीज़ जान के रखिए, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके साथ प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, सो आपको कुछ हो नहीं सकता। आमीन। हालेलुया।